9.2 का क्वेश्चन नंबर हम 10वें का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट अपने पास एज इट इज है dx बाई 1 प्लस कोटेक्स। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्वेश्चन वो अपने पास था dx बाई 1 माइनस के 10x, जिसे हमने साइन x माइनस कोस x जैसे फॉर्म में बनाया था। उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वाला कोट के लिए करना है। ठीक है, तो अपने पास जो 10 का सेकेंड पार्ट है वो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है dx बाई 1 प्लस कोटेक्स। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करके जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने पास 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। जो आपके पास क्या दे रखा है वो आपके पास है sec की पावर 4x यानी sec की पावर 4x बाई रूट 10x। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा फॉर्म ढूंढना है जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को गायब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म को गायब कर रहा है, एक्चुअल में हम अगर देखें तो इस वाले पार्ट में ये अगर sec x को हम sec x की पावर 4 लिखे तो अपने पास ये x की पावर n को फॉलो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास sec x स्टैंडर्ड पार्ट में नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट को देखें 10x वाला पार्ट जो किसमें आ रहा है, रूट के अंदर, यानी रूट के अंदर आने वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से आउट होता है, यानी वो अपनी बार x की पावर n से फॉलो करेगा। ठीक है, अगर हम इस वाले पूरे पार्ट को हटा दें तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन फंक्शन हो गया जो आपके पास रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये रूट से बाहर जाए, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है वो क्या करेंगे, रूट की वैल्यू को आउट करना होता है, तो ये वाला पूरा पार्ट नहीं जा पा रहा है dx के साथ। ठीक है, क्योंकि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस sec की पावर 4 को sec स्क्वायर x में दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आगे बढ़ाएं तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाई रूट 10x dx। अभी भी हम बात करेंगे अगर 10x को बाहर निकाले तो अपने पास एक sec स्क्वायर x जा रहा है। ठीक है, यानी हम प्रतिस्थापित किस पार्ट को कर रहे हैं, 10x को। इस केस में अपने पास अगर एक ही पार्ट जाएगा तो दूसरा पार्ट sec स्क्वायर बचा रहेगा। ठीक, लेकिन प्रतिस्थापित करने वाला पार्ट क्या है, 10, इसलिए अपने पास इस पूरे पार्ट को जो एक पार्ट बचा हुआ है उसको भी 10 में क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो 10 के फॉर्मेट में अगर लिखें इसको तो हम जानते हैं कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर x ये आपका क्या होता है, ये पार्ट आपका sec स्क्वायर x होता है, और एक sec स्क्वायर x को एज इट इज लिख सकते हैं हम, और ये अपने पास रूट 10x बना इनटू dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आसानी से क्या करें, रूट x वाले पार्ट यानी रूट के अंदर आने वाले 10 को आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास अब इसको आप प्रतिस्थापित कर दो, यानी माना अपने पास जो 10x है रूट के अंदर है तो या तो t लेट करो या फिर टी स्क्वायर बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि अपने पास रूट से वैल्यू टोटली बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम टी स्क्वायर लेट कर सकते हैं, तो ये बना अपने पास sec स्क्वायर x dx इक्वल 2t dt। ठीक है, ये वाला पार्ट बना, और देखो sec स्क्वायर x dx तो टोटल पार्ट किसके साथ गया, 2t dt के साथ। इसमें हम लिख सकते हैं अपने पास 10 की वैल्यू है t स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू t की पावर 4, यानी ये बना 1 प्लस t की पावर 4, और यहाँ पर अपने पास रूट के अंदर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है, तब अपने जो i बनेगा वो i क्या बनकर आया है यहाँ पर 1 प्लस के t की पावर 4 बाई रूट टी स्क्वायर इंटू 2t dt, ये बनेगा। देखो 10x की पावर 10x की जो वैल्यू है t स्क्वायर, 10 स्क्वायर की वैल्यू t की पावर 4, sec स्क्वायर x dx के साथ गया है 2t dt, रूट ये अपने पास क्या रूट t स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो बनी 1 प्लस के t की पावर 4 इंटू 2t dt बाई t, और ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास क्या बची, इस 2 को हम आउट करें तो 2 को बाहर लिया, 1 प्लस टी की पावर 4, और ये बना अपने पास dt। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखो अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक x की पावर n को फॉलो कर रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x की यहाँ पर जो t की पावर 4 है उसमें एक पावर बढ़कर आएगी और नीचे ही इतनी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x की पावर n को फॉलो कर रहा है, तो ये बना अपने पास t प्लस के t की पावर 5 बाई 5 और प्लस के c, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 1 का तो यानी dt के साथ t बना और इसका बना t की पावर 4 बाई 5। ठीक है, ये x की पावर n को फॉलो किया है हमने, यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और n इज नॉट इक्वल -1। ठीक है, ये फॉलो किया। अब t की वैल्यू आप उठाकर यहाँ से रख दीजिए, जो t की वैल्यू एक्चुअल में अपने पास t है वो क्या है, 10x की पावर हाफ है।
वो अपने पास क्या है भाई, tan x की पावर हाफ, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसको। तो अपने पास जो t की वैल्यू पुट करें तो अपने पास i क्या बना, ये बना 2, और ये अपने पास पूरा पार्ट क्या बनेगा, रूट tan x लिख सकते हैं इसको, प्लस यानी tan x की पावर हाफ लिख सकते हैं। और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या लिखें, 1/5 और tan x की पावर 5/2 और प्लस की c, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 1/2 तो एज इट इज और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। क्लियर। देखो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1 - tan x 1 + tan x dx दे रखा है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर अपने पास tan आया, तब अपने पास मिला क्या, उस आउटपुट में sec² x मिल रहा था, ठीक है। जब tan आ रहा है और sec² x नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपने पास जो नेक्स्ट बनेगा इसका सेकंड पार्ट, देखो इसका सेकंड पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, ये आपके पास जो वैल्यू है 1 - tan x 1 + tan x और इनटू dx, ठीक है। देखो जब tan अपने पास आया तो इसके लिए अपने पास अगर इसको प्रतिस्थापित करें किसी भी पार्ट को, तो अपने पास बनने वाली वैल्यू में sec² x होना चाहिए, बट ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें भाई, इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफिकेशन में ले जाओ, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि साइन कोस में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो वैल्यू अपने पास बनी 1 - की sin x cos x 1 + sin x cos x और इनटू dx। क्लियर। यानी tan को अपने पास चेंज कर दिया हमने साइन और कोस में। इसका एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली जो एलसीएम है, देखो दोनों में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और एलसीएम अपने यहाँ पास जो वैल्यू बची, एलसीएम को हटाने के बाद वो cos x - sin x और cos x प्लस के sin x और इनटू dx। क्लियर। इस प्रकार का पार्ट बना। लास्ट जब हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चनों में, उसमें अपने पास ऐसे ही फॉर्म बन रहे थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट में देखा, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट दोनों में, जिसमें अपने पास हमने पहला क्वेश्चन ट्राई किया था कि 1/1 - के जो tan x था उसको साइन कोस में चेंज करके हमने बनाया था, ठीक है। इसी प्रकार से उसका अपने पास कोट वाला पार्ट था जो अभी हम चर्चा कर रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे पार्ट में अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है। इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली रिप्लेसिव वैल्यू होती है, और अगर इसको लेट करने पर अपने पास ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर अपने पास ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस मिलेगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। तो ऐसे पार्ट अपने पास कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके नीचे वाले पार्ट को अगर लेट करें हम, तो चेक कर सकते हैं आप कि ये dx के साथ पूरी वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो देखो एक बार, यहाँ पर हम cos x - sin x प्लस sin x इक्वल t लेट कर लिया, तो cos x का हुआ माइनस के sin x और sin x का हुआ प्लस के cos x और x का dx और t का dt बना, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें, ये अपने पास क्या बना, cos x माइनस के sin x और dx इक्वल dt। देखो चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जो आप चाहते थे वही रिजल्ट आपको मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनको इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तब अपने पास जो i बनेगा वो i क्या बनकर आया, 1/t इंटू dt बनकर आया, क्योंकि पूरा पार्ट रिप्लेस हो गया t से और ये गया अपने पास dt के साथ, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसका क्या बनेगा, हम जानते हैं अपने पास जो 1/x या 1/t होता है उसका log x होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log mod t प्लस के c, ये आपकी क्या है, i है, और t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बना अपने पास, log t की वैल्यू अपने पास है cos x प्लस के sin x और प्लस के c, ठीक है। यही आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 12 दे रखा है sin x प्लस a बाई x माइनस a, दोनों पार्ट से हो सकता है, ठीक है। x प्लस a दे रखा है, x माइनस a दे रखा है, दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप एक क्वेश्चन आप करें कि आपको करना क्या है, पहले आपको दे रखा है प्लस, नीचे दे रखा है माइनस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आपके पास दे रखा है sin x प्लस a बाई sin x माइनस a इंटू dx। देखो इस वाले पार्ट में अगर आप इस x माइनस a को ऊपर ले जाए और इस x प्लस a को नीचे लाएं, तब भी हम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को अप्लाई कराएंगे, ठीक है। देखो कैसे सोल्व कराएंगे इस वाले पार्ट को,
तो यहाँ पर अपने पास अगर हम बात करें कि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो डेफिनेटली नीचे भी वही प्रोसेस होगा, क्योंकि एंगल आपने अगर तोड़ दिया है तो नीचे वाला पार्ट भी टूटने के लिए हाजिर है। ठीक है, तो ये भी अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स और ए में चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम बात करें कि इसको हमने तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया तो वैल्यू क्या हो गई, फैल गई नीचे, यानी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब वैल्यू नीचे बढ़ेगी इसका मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंटीग्रेशन में। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाले पार्ट जो आपका दे रखा है डेनोमिनेटर यानी हर दे रखा है, उस पार्ट को हमेशा सॉल्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनाएं, तो देखो इस पूरे पार्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते साइन एक्स माइनस ए, क्योंकि इसके लिए अपने पास क्या नहीं है, कोस एक्स माइनस ए वाला पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसा तो हम कर सकते हैं कि जो एंगल है वो भी तो एक वेरिएबल की तरह काम करता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो उसको चेंज करें तो क्या बना अपने पास, हम इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट बना रहे हैं नीचे वाले पार्ट को, तो x माइनस ए इक्वल टी बनाया, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, डी एक्स इक्वल बना डी टी। ठीक है, यहाँ से अपने पास x की वैल्यू डेफिनेटली पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो अपने पास देखो i की वैल्यू क्या बनी, तब i बना अपने पास साइन t प्लस के a प्लस के a, क्योंकि x की वैल्यू t प्लस a है और a ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपके पास बना साइन t और इंटू डी टी। क्लियर, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस टू ए, तो पार्ट अपने पास बना साइन t प्लस के टू ए बाई साइन टी और इंटू डी टी। ठीक है, अब हम आसानी से नीचे वाला पार्ट सॉल्ट हो चुका है, बिल्कुल सॉल्ट है, और इस पार्ट को अगर हमें डिवाइड करना है तो डेफिनेटली ऊपर वाले पार्ट में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे t क्या है अपने पास सेपरेट हो जाए, ताकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी 2a बाई साइन टी, और ये पूरा पार्ट अपने पास dt के साथ है। क्लियर, अब देखो ऊपर अपने पास मैक्सिमम स्टेप्स है, नीचे क्या है, मिनिमम स्टेप्स, आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस अपना क्या कहता है, मैक्सिमम स्टेप्स हो तब डिवाइड करते हैं और सिमिलर स्टेप्स हो तो डिवाइड करते हैं, सिमिलर पावर हो। तो यहाँ से हम डिवाइड करें तो देखो यहाँ पर अपने पास बना साइन टी और कोस ए यानी कोस 2a बाई साइन टी और dt, और प्लस के अलग अलग कर रहे हैं कोस टी और साइन 2a बाई साइन टी और इंटू dt। ठीक है, इस तरीके से अलग कर लिया। देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या है, वो आपके पास बना है यहाँ पर, इस cos 2a को हम आउट कर सकते हैं बाहर, यानी cos 2a को आउट किया और ये बना dt प्लस, देखो यहाँ से अपने पास sin 2a कांस्टेंट वैल्यू है, तो sin 2a को आपने आउट कर लिया और ये बना cos t बाई sin t और dt। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में अपने पास इसका तो t हुआ dt का, और cos t बाई sin t वाला अपने पास कोट बनता है, और कोट का अपने पास फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा log sin x प्लस c। ठीक है, या आपने माइनस में पढ़ा होगा, माइनस के log cosec x प्लस c पढ़ा होगा। या हम अगर बात नहीं करें फॉर्मूले की, तो अपने पास इस कोस को अगर t लेट करें अपने पास या y लेट करें कोई भी अन्य अदर वेरिएबल, तो अपने पास क्या हो रहा है, cos t डायरेक्टली जा रहा है, तो 1 अपॉन क्या बनाएगा, y बनाएगा, यानी कोई भी वेरिएबल बनाएगा, y लेट करते हैं तो उसका बनता है log y, और y की वैल्यू अपने पास क्या है, sin t। तो यानी जनरली अपने पास फॉर्मूला ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई, तो t इक्वल cos 2a और इंटू टी प्लस के साइन 2a इंटू log, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, साइन t और प्लस के c बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है अपने पास कोट का। ठीक है, देखो यहाँ से हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या बनकर आया, cos 2a इंटू ये बना x माइनस a है, तो इस वाले पार्ट में x माइनस a प्लस के साइन 2a log और साइन x माइनस a प्लस के c। ठीक है, ऐड कर दिया इसमें। देखो आगे की वैल्यू को हम अप्लाई कर सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है और एक वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, cos 2a माइनस के a cos 2a और प्लस के साइन 2a log और साइन x माइनस a प्लस के c। ठीक है,
देखो यहाँ पर अपने पास ये वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम अदर कांस्टेंट वैल्यू से एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सी भी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके साथ हम किसी अन्य या अदर वेरिएबल को यानी कांस्टेंट वैल्यू को ला सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास इसको हम ऐसा लिख रहे हैं cos 2a और प्लस के sin 2a log sin x माइनस a और प्लस के c माइनस के a cos 2a, ठीक है। यानी इस वाली कांस्टेंट वैल्यू को हम c के साथ लेंगे और इसको हम क्या दे देंगे, नया कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, जिसको हम c1 c2 c3 या a b c किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो i बना वो बना x cos 2a प्लस के log यानी sin 2a log sin x माइनस a और प्लस के c1। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ c1 इक्वल c माइनस के a cos 2a है, यानी टोटली कांस्टेंट वैल्यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, c1 से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर। ऐसे आपके पास क्या हो सकती है, क्योंकि अपने पास 1/2 1/3 ऐसे कुछ पर पार्ट बने, 1 2 3 करके कोई भी पार्ट बने, उसको हम c के साथ रिप्लेस करके कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू का नाम दे सकते हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, sin x बाई sin x माइनस a। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा आपने अभी किया है, वैसा वैसा पार्ट है अपने पास, उसमें भी आपको वही अप्लाई करना है, यानी नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, शॉर्टेस्ट करना है, ठीक है। और जब भी अपने पास वैल्यू शॉर्टेस्ट हो जाएगी तब अपने पास क्वेश्चन आसानी से उसका इंटीग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है sin x बाई sin x माइनस a और इंटू dx। क्लियर। देखो ये वाला पार्ट अपने पास वही सेम प्रोसेस, हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को शॉर्टेस्ट करना है, ऊपर जो एंगल दे रखा है वो x है, नीचे एंगल दे रखा है x माइनस a, तो डेफिनेटली टूटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, इस पूरे पार्ट को यानी एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, तो अपने पास बनकर क्या आएगा, ये x माइनस a इक्वल t, तो ये dx इक्वल क्या हुआ, dt बना, ठीक है। और यहाँ से अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये x भी तो यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि टोटली वैल्यू अपने पास किस में चेंज हो गई है, t में चेंज हो गई है, इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो t प्लस a बना, ठीक है। तब अपने पास जो i बनेगा वो क्या बनकर आया, वो बना sin t प्लस a बाई sin t और इंटू dt, ठीक है। ये वाला पार्ट बना। अब वही प्रोसेस ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम, क्या करेंगे भाई, डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ताकि अपने पास जो टी एंगल आपको दे रखा है वैसा ही टी एंगल ऊपर मिले, ठीक है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला जो लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन में अप्लाई किया हमने, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। यानी अपने पास कांस्टेंट वैल्यू ली थी यहाँ पर, और ये अपने पास sin t, और यहाँ से हमने लगा दिया dt, ठीक है। वही सेम क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड किया आपने तो क्या बना, sin t cos a बाई sin t और dt प्लस के cos t sin a बाई sin t और इंटू dt, ठीक है। देखो वहां पर अपने पास 2a था, यहाँ पर क्या बन रहा है, a बन रहा है, सिर्फ अंतर इतना सा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, cos a ये बना dt प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो sin a और ये बना cos t बाई sin t। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ा है हमने ऐसा ही, एज इट इज cos t बाई sin t बना, जिसका फॉर्मूला अपने पास क्या बना था, यानी sin t को रिप्लेस करो तो cos बाहर निकल जाएगा dt के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, log sin t बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू बनी वो क्या बनी भाई, यहाँ से अपने पास जो i बनेगा वो cos a इंटू टी प्लस के sin a प्लस के sin a इंटू log और sin t प्लस के c बना, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम t की, तो t की वैल्यू पुट कर दो भाई, t इक्वल यानी ये अपने पास बना x माइनस के a और cos a प्लस के sin a और log sin x माइनस a और प्लस के c। फिर देखो वापस वही सेम प्रोसेस में वैल्यू बन रही है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम किसी अदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे साथ में वैल्यू लेकर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं x cos a माइनस के a cos a प्लस sin a और log sin x माइनस a और प्लस के c,
ठीक है। अब देखो इस वाले पूरे पार्ट को, ये टोटल कांस्टेंट, ये भी टोटल कांस्टेंट, इसको एक नया कांस्टेंट दे दो, ठीक है। तो एक साथ ज्वाइंट करा दें इसको, x cos a प्लस के sin a log और sin x माइनस a और प्लस के c माइनस के a cos a, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइंट करा दिया और इसको एक अलग कांस्टेंट दे दो जिसका नाम हम c1 c2 कुछ भी करके दे सकते हैं। तो i की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, x cos a प्लस sin a log sin x माइनस a और प्लस के c1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि c1 की जो वैल्यू है c माइनस के cos a है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर?